गांव के बाहर एक बहुत पुराना शमशान था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां गांव वालों के बीच पीढ़ियों से चलती आ रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह शमशान एक समय बहुत ही शांत और साधारण जगह थी, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जिसके बाद से लोग वहां रात के समय जाने से कतराते थे। गांव के बच्चे और महिलाएं तो शमशान का नाम सुनते ही सिहर उठते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले एक साधु ने इस शमशान में समाधि ली थी। गांव के लोग उस साधु को बहुत ही सम्मान देते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से ही शमशान में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय लोगों को वहां चीखने की आवाजें आती थी और कई बार लोगों ने वहां किसी की छाया जैसी आकृतियों को घूमते हुए देखा था। गांव में मान्यता थी कि उस साधु की आत्मा अभी भी शमशान में भटक रही है और जो भी रात के समय वहां जाता है उसे वह आत्मा परेशान करती है। मोहन गांव का एक नौजवान था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, यह सब झूठ है, लोगों की कल्पना है। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि शमशान में कोई भूत प्रेत या आत्माएं होती हैं। गांव के लोग उसे कई बार समझाते कि शमशान की कहानियां मजाक नहीं हैं, लेकिन मोहन ने ठान लिया था कि वह इन सब बातों को गलत साबित करेगा। एक दिन गांव में चौपाल लगी हुई थी, जहां कई लोग बैठे थे। शमशान की चर्चा फिर से होने लगी और लोग डरावनी कहानियां सुनाने लगे। मोहन ने वहां बैठे सभी लोगों को चुनौती दी कि मैं आज रात शमशान जाऊंगा और तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है, और जो लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं वे बेवकूफ हैं। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर मोहन नहीं माना। उसने शर्त लगा दी कि अगर वह रात भर शमशान में रहकर आ गया तो सभी लोग उसे 1 महीने तक खाना खिलाएंगे। सभी ने शर्त मान ली, लेकिन अंदर से सभी चिंतित थे। रात का समय हो चला था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मोहन ने अपनी लाठी उठाई और शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे पुरानी कहानियां याद आने लगी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। वह मन ही मन कह रहा था, मैं इन अंधविश्वासों को तोड़ दूंगा। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंचा, हवा का एक झोंका अचानक से तेज हो गया। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मोहन ने सोचा, यह सब मेरे मन का भ्रम है, और आगे बढ़ता रहा। शमशान में चारों ओर गहरी खामोशी थी। कुछ पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां अजीब तरह से हवा में हिल रही थी। मोहन ने एक पुरानी टूटी हुई चिता देखी, जो अब राख में तब्दील हो चुकी थी। आसपास कुछ सूखे हुए फूल और धूप बत्ती की बिखरी हुई लकड़ियां पड़ी थी। शमशान के एक कोने में पुराने पत्थर की बनी समाधि थी, जिन पर काई जमी हुई थी। जैसे ही मोहन ने शमशान के बीचों बीच कदम रखा, उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। मोहन ने सोचा कि वह कुछ देर शमशान में बैठेगा, ताकि सभी को साबित कर सके कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक सफेद रोशनी दिखाई दी। पहले तो वह हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे वह तेज होती गई। मोहन ने देखा कि वह रोशनी एक मानव का आकार ले रही है। यह दृश्य देखकर मोहन के होश उड़ गए। उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, जो सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर से कपकपा उठा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उस आकृति ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान जीवित लोगों के लिए नहीं है। मोहन की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। वह घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक वह आकृति हवा में तैरते हुए मोहन के करीब आने लगी। मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। मोहन किसी तरह अपने पैरों को हिला पाया और जान बचाकर वहां से भागा। वह बेतहाशा दौड़ता रहा, बिना पीछे देखे। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर जाएगा।
जब वह गांव में पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह पसीने से नहाया हुआ था। गांव के लोग जो पहले से ही चिंतित थे, मोहन की इस हालत को देखकर समझ गए कि शमशान की कहानियों में कुछ सच्चाई है। मोहन ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अगले दिन सभी से कहा, मैंने वहां कुछ देखा, कुछ ऐसा जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उस दिन के बाद मोहन ने शमशान के बारे में कोई बात नहीं की और गांव के लोग भी समझ गए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां इंसानों का कदम रखना सही नहीं होता।